Hello everyone, welcome back in this lecture series. This is lecture number 7. In this lecture, we are going to discuss about chapter number 1, electrostatics of class 12th. In this particular lecture, we will discuss about with a new concept which is as electric field and intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि यदि कोई आवेश Q स्थिर अवस्था में है तो यह आवेश अपने आसपास के विद्युत क्षेत्र को विद्युत रूप से प्रभावित करेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि इस आवेश में कोई अन्य आवेश रख दिया जाए तो ये आवेश प्रकृति के अनुसार, इसकी नेचर के अनुसार, दोनों आवेशों की नेचर के अनुसार या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस तरह से किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह, मतलब कई सारे आवेश हो सकते हैं, कि आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश Q0, मैं अन्य आवेश को क्या कह रहा हूँ, Q0, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, जिस क्षेत्र तक यह विद्युत बल का अनुभव करे, किस आवेश की वजह से, Q आवेश की वजह से, या फिर यहाँ पे कई सारे आवेश हो सकते हैं, इन सभी आवेशों की वजह से ये आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करे। जिस क्षेत्र में विद्युत बल का अनुभव करे उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो हम अब इसकी डेफिनेशन देते हैं। किसी आवेश या आवेशों के समूह के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ठीक है। विद्युत बल का अनुभव करे उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इस आवेश के द्वारा, मतलब आवेशों के समूह के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और किसी पर्टिकुलर एक आवेश के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। चूँकि बात विद्युत क्षेत्र की हो रही तो सिंपली हम कह सकते हैं कि क्षेत्र कैसी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो विद्युत क्षेत्र भी वेक्टर होगा। अब विद्युत क्षेत्र वेक्टर है तो इसकी एक दिशा भी होनी चाहिए। तो इसकी दिशा होती है परीक्षण आवेश, मतलब Q0 पर लगने वाले बल के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि समझते हैं ये कोई Q0 आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र है इसके आसपास का। यदि यहाँ पे ये कोई परीक्षण आवेश Q0 वैल्यू का आवेश है यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो ये अगर पॉजिटिव है, ये दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव हैं, धन ये
परीक्षण आवेश को हमेशा धनावेश लेके चलते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों प्रतिकर्षण की वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस आवेश पर फोर्स इधर लगेगा, तो इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, इस दिशा में हो गई, मतलब बाहर की तरफ हो गई। और यदि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होता ही है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये इधर की तरफ जाएगा, टेस्ट चार्ज इस चार्ज की तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो गई, अंदर की तरफ हो गई, इस आवेश के अंदर की तरफ हो गई। ठीक है। यदि किसी बिंदु पर, मान लो कोई ये बिंदु है, पी बिंदु है, और यहाँ पे Q0 आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे दो चार्ज है हमारे, प्लस Q माइनस Q, ये क्या है, आवेशों के समूह हो गया। तो इसकी वजह से कोई बल का अनुभव नहीं कर रहा है ये, इन आवेशों की वजह से ये आवेश Q0 आवेश कोई बल का अनुभव नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, मतलब इस इन आवेशों के समूह के द्वारा कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है इनके आसपास में, इन आवेशों के आसपास में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फैराडे। किसने दी थी, फैराडे नामक साइंटिस्ट ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब हम थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश होता क्या है, जिसे हम Q0 से डिनोट करते हैं। जैसे कोई आवेश है, जैसे हम बात कर रहे हैं कोई कैपिटल Q चार्ज है कोई, तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो इसको तो कहेंगे हम स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। और एक अन्य आवेश जो कि इसके विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसे इसके विद्युत क्षेत्र में इस वजह से रखा गया है कि ये इस Q आवेश के विद्युत प्रभाव, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को मेजर कर सके। तो इस आवेश को हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो चार्ज की क्वांटिटी होती है Q0, वो है टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब बहुत कम वैल्यू होती है। और बहुत कम वैल्यू इस वजह से लेते हैं कि इसका खुद का विद्युत क्षेत्र का मान नेग्लिजिबल हो, तो पूरी तरह से ये इस कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र को, मतलब विद्युत बल को अनुभव कर सके कि इसके द्वारा कितना विद्युत बल इस आवेश पर लगाया जा रहा है। ठीक है। तो इस वजह से इस टेस्ट आवेश, टेस्ट चार्ज की वैल्यू को हम टेंडिंग टू ज़ीरो लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन लेके चलते हैं, बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस Q पर यदि F वेक्टर बल लग रहा हो तो उस बिंदु पर विद्युत को या फिर विद्युत को एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर को निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं हम। तो इसका एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन जो
हम चार्ज ले रहे हैं जिस पर बल लग रहा है, किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से बल लग रहा है, उसकी वैल्यू एफ वेक्टर अपॉन आवेश जिस पर बल लग रहा है उसकी वैल्यू, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ से एक इसकी दूसरी डेफिनेशन निकल के आती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होती है। जैसे समझते हैं इसको कि ये कोई सोर्स आवेश है कैपिटल क्यू, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है ई वेक्टर। तो ई वेक्टर कहाँ पे है, इस आवेश पर विद्युत बल लग रहा है एफ वेक्टर, Q0 आवेश है, यहाँ पे कोई Q0 आवेश रखा हुआ है, इस पर बल लग रहा है, इस कैपिटल Q की वजह से एफ वेक्टर बल लग रहा है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से होगी, ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इस बिंदु पर लगने वाला बल एफ वेक्टर, मतलब आवेश पर लगने वाला बल, और इस आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, और यदि Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम देन ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, मतलब यदि हमारा परीक्षण आवेश एकांक आवेश हो, एकांक धनावेश हो, तो उस पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, यहाँ से एक नया एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन Q0 होता है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू Q0। अगर यदि ये Q0 की जगह हम Q ले लें, कोई भी आवेश ले सकते हैं, तो ई वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू Q, मतलब उस बिंदु पर उस आवेश पर लगने वाला बल, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस आवेश के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मात्रक एवं विमा के बारे में, किसकी, विद्युत क्षेत्र की मात्रक एवं विमा के बारे में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन Q, एफ वेक्टर का विमा क्या होती है, M1 L1 T-2 अपॉन Q की क्या होती है, T1 A1। तो यहाँ से क्या है, M1 L1, ये 1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो T की पावर ये 2 पहले से -3 हो जाएगी, और ये नीचे है तो 1 की पावर -1, M1 L1 T-3 ये -1, ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, एफ के लिए कितना होता है, एफ के लिए क्या होता है न्यूटन, और क्यू के लिए कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। अब यहीं से एक न्यू कॉन्सेप्ट और आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसकी हम डेफिनेशन दे तो नहीं समझते हैं। सबसे पहले हम इसको, जैसे ये कोई सोर्स आवेश है, सोर्स आवेश Q है,
तो इसकी वजह से ये कोई विद्युत क्षेत्र है। यदि हम इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश टेस्ट चार्ज मतलब क्यू रख दें तो क्या होगा, इस आवेश की वजह से इस पर बल लगेगा। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इस आवेश की वजह से इस टेस्ट आवेश पर लगने वाला बल, इस टेस्ट आवेश पर लगने वाले बल की वजह से ये आवेश क्या करेगा, गति करेगा। तो जिस पथ पर ये गति करे, जिस पथ पर ये गति करे कौन, टेस्ट चार्ज, उस पथ को क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, डेफिनेशन कैसे होगी इसकी देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली धन परीक्षण टेस्ट चार्ज जिस पथ का अनुसरण करे उसे उस क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, हम इसको एज्यूम करके चलते हैं बस, कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे कोई टेस्ट आवेश है, टेस्ट चार्ज है कैपिटल स्मॉल क्यू नॉट या फिर क्यू ज़ीरो। तो ये इसकी वजह से मान लो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे मोशन कर रहा, तो ये क्या हुई, इसकी इस क्षेत्र की विद्युत बल रेखा हुई ये वाली। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, अब उन प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, टेंजेंशियल, उस बिंदु पर परिणामी मतलब रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे ये कोई हमारी विद्युत लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इस पर मान लो इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये खींची गई रेखा इस बिंदु पर क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र को बताएगी, ई वेक्टर को शो करेगी। ठीक है, और विद्युत बल रेखाओं की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से तो निकलती हैं और ऋणावेश की ओर चली जाती है। जैसे समझते हैं ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, और ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी अंदर की ओर होंगी, मतलब इस आवेश के अंदर की ओर होंगी विद्युत बल रेखा। ठीक है, इस तरह से। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी एक दूसरे को। जैसे ये विद्युत बल रेखा एक, दूसरी मान लो ये है।
ठीक है, ये फर्स्ट है, दिस वन इज सेकंड। तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर हम एज्यूम करें कि मान लो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस बिंदु पर हम स्पर्शिका खींचते हैं, एक इस तरफ होगी और दूसरी इस तरफ होगी। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, जो कि अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, कि विद्युत बल रेखाएं जहाँ से निकलती हैं एवं जहाँ पर मिलती हैं, दोनों ही स्थितियों में पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे कि ये कोई आवेश है Q, किसी वॉल्यूम में रखा हुआ है, तो इस आवेश की वजह से क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं होंगी। तो ये विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इस पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलेंगी तो इस पृष्ठ के क्या होंगी, ये लंबवत होंगी, मतलब इस पृष्ठ पर परपेंडिकुलर होंगी। इसी तरह से ये कोई -Q आवेश है, तो इसमें क्या होंगी, विद्युत बल रेखा अंदर की ओर होंगी इस तरह से। तो ये बल रेखाएं इस पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत अंदर की ओर आएंगी, इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है, ये कहने का मतलब इस लाइन का कि दोनों स्थितियों में पृष्ठ के लंबवत होती है। कौन कौन सी दोनों स्थितियों में, कि जब +Q आवेश वॉल्यूम के अंदर बाउंड हो और -Q आवेश वॉल्यूम के अंदर बाउंड हो, दोनों स्थितियों में विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। किसी धनावेश से तो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, जबकि नेगेटिव आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी वो डिपेंड करती है आवेश की मात्रा पर। ठीक है, जितना ज़्यादा आवेश होगा तो उतनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी। जैसे यहाँ पे मान लो +Q आवेश है, ठीक है, +Q1 आवेश है, तो इस और यहाँ पे कोई +Q2 आवेश है, तो हम एज्यूम करते हैं Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, देन इन दिस कंडीशन तो Q1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो विद्युत बल रेखा होंगी वो पास होंगी, मतलब ज़्यादा डेंस होंगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कम है तो इसमें जो विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी। ठीक है, मतलब इसकी तुलना में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर स्थित होंगी। ठीक है, और ये जो विद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट है ये प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बस इसे कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली चीज़ों को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, अब हम कुछ विद्युत बल रेखाओं के एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे +Q आवेश की वजह से हमने विद्युत रेखा देखी, इस तरह से होती हैं, और -Q की वजह से, -Q आवेश है, इसकी वजह से अंदर की ओर होती हैं। ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, और यदि हमारे पास प्लस और Q दोनों ही आवेश हों इस कंडीशन में, जैसे ये कोई प्लस आवेश है और ये कोई माइनस आवेश है, तो इसकी वजह से तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस तरह से, और इसकी वजह से विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, -Q आवेश की वजह से अंदर की ओर आएंगी। तो इस कंडीशन में प्लस
से विद्युत बल रेखा निकल कर माइनस की ओर आती है। ठीक है, ऐसे मतलब प्लस से निकल कर माइनस की ओर आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकल कर माइनस की ओर आ जाती हैं। ठीक है, और यदि प्लस प्लस आवेश हो हमारे पास, ये कोई प्लस है, ये कोई प्लस, तो इस कंडीशन में इसकी वजह से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इसकी वजह से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इस तरह से दोनों ही कंडीशन में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो सही, लेकिन कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और यदि दोनों ही माइनस माइनस आवेश हैं तो सेम ऐसे, मतलब अंदर की ओर डायरेक्शन होगी विद्युत बल रेखाओं की दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही आवेशों के लिए। लेकिन कभी ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस माइनस से निकल कर इसकी तरफ आ जाए, मतलब इसकी तरफ ये आती हुई इसकी तरफ चली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।